तो आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि सम संख्या क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और जो हमारी विषम संख्या है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं जो हमारा एक क्लास है बेसिक मैथ का तीसरा क्लास है। तो आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो हमारा क्या है, तीसरा वीडियो है। तो आप देखो जो हमारा ए है, जो हमारा सम संख्या है, ए क्या होता है। देखो एक ऐसी संख्या, यदि आपसे पूछे कोई यानी कि आपसे कोई पूछे सम संख्या क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, एक ऐसी संख्या जिसमें क्या हो कि दो से पूरा का पूरा भाग चला जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं, एक ऐसी संख्या जिसमें क्या हो कि दो से पूरा का पूरा भाग चला जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो हमारा 24 है, इसमें दो से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये सम संख्या हो जाएगा। आपको बस इतना सब चेक करना है कि क्या उस यानी कि जो आपके पास जो संख्या है उसमें ये चेक करना है कि क्या उसमें दो से भाग जा रहा है। यदि दो से उसमें भाग जा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। आपको एक चीज बताऊं, जितने भी संख्या होते हैं यदि उसके इकाई के स्थान पर क्या आ जाए, 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी संख्या है तो वो क्या होता है, दो से उसमें पूरा का पूरा भाग चला जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 है तो इसमें दो से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या है, 2000 क्या है, 26 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 6 आया है, ठीक है। तो 6 आ गया है जो कि यहाँ पर है। यदि ये पांचों में से कोई भी अंक है इकाई के स्थान पर, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने भी अंक की संख्या हो, यदि उसके इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, दो से उसमें भाग चला जाता है। अब दो से उसमें भाग जा रहा है तो वो हमारा सम संख्या बन जाएगा। ये आप ऐसे याद रखो, कोई भी संख्या आपके पास है, यदि इनमें से कोई भी इकाई के स्थान पर है तो वो सम संख्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 2, 7, 3, 1, 2, 5, क्या ये हमारा सम संख्या है, तो ये हमारा सम संख्या नहीं है। कैसे पता किया, क्योंकि आप देखेंगे इसमें से कोई इकाई के स्थान पर है ही नहीं, तो हमारा ये सम संख्या नहीं होगा। यदि आप यहाँ पर 0 लगा देते हैं तो हमारा ये सम संख्या बन जाएगा। यदि आप यहाँ पर 8 इसको बना देते हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा। यानी इनमें से कोई भी इकाई का स्थान पर है तो सम संख्या होगा। यदि उसके इकाई का स्थान पर नहीं है तो वो हमारा कोई और चीज होगा। अभी देखते हैं क्या होता है। तो सम संख्या क्या होता है आप जान चुके हैं। सम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें क्या होता है कि दो से पूरा का पूरा भाग चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब कैसे पता कर सकते हो सम संख्या है कि नहीं कोई संख्या, आप देखेंगे इनमें से कोई भी इकाई का स्थान पर है तो हमारा वो सम संख्या होगा, यदि नहीं है तो वो सम संख्या नहीं होगा। तो जान चुके हैं। अब चलिए जानते हैं विषम संख्या क्या होता है। देखो विषम संख्या क्या होता है, यदि उसमें दो से पूरे का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाता है, विषम संख्या हो जाता है। विषम संख्या क्या होता है, जिसमें कि दो से पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या कैसे पता कर सकते हैं कि कोई संख्या विषम संख्या है। ऐसे मान लीजिए क्या है यहाँ पर 2, 3, 4, 5। अब हमको पता करना है कि हमारा सम संख्या की विषम संख्या है। तो सम तो है नहीं, सम तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 5 है, तो हमारा सम संख्या नहीं होगा। सम संख्या होने के लिए इनमें से कोई इकाई का स्थान पर होना चाहिए। यदि इनमें से इकाई का स्थान पर कोई नहीं है तो हमारा विषम संख्या बन जाता है। कितना आसान है ना। देखो आप कैसे पता करेंगे कोई संख्या विषम संख्या है, यदि उसमें दो से पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो हमारा क्या होता है, विषम संख्या होता है। यदि इनमें से कोई संख्या है ही नहीं तो उसमें दो से भाग जाएगा ही नहीं। यानी कि एक ऐसी संख्या, यानी कि आपसे पूछा जाए कि यानी कि आपको पता करना है कि कोई संख्या विषम है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे, आपको देखना है कि इनमें से कोई अंक तो नहीं है। यदि उनमें से कोई अंक है तो सम संख्या बन जाएगा, यदि इनमें से कोई अंक नहीं है इकाई का स्थान पर तो हमारा विषम बन जाएगा। तो सम विषम जान चुके होंगे। कैसे पता करेंगे, एक ऐसी संख्या, सम संख्या क्या होती है, एक ऐसी संख्या जिसमें दो से पूर्ण रूप से, यानी कि एक ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। एक ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यदि आप इसे कॉपी पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक ऐसी संख्या सम के लिए, एक ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। वैसे आपको क्या नहीं समझ में आया कमेंट बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।